तो मेरे दोस्त, अगर आप ऑनलाइन से यूपीआई के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपने नोटिस किया होगा अभी हाल फिलहाल में जब से लॉकडाउन लगा है तब से आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल्ड बहुत हो रहा है और मैक्सिमम चांसेस में तो उसको यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है पेंडिंग में चला जा रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस हम जितने भी ट्रांजैक्शन आपका फेल्ड हो रहा है या फिर पेंडिंग हो रहा है, चाहे वो फ़ोनपे हो, गूगल पे हो या पेटीएम या अमेजोन हो, यानी कहीं से भी अपने ट्रांजैक्शन क्या हो उसकी कंडीशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं और क्या इसका सोल्यूशन है दोस्तों, सोल्यूशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। स्टेटस क्या है तो आज की इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो सोल्यूशन को तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखते रहिए। तो लव यू के वेलकम हो क्या सभी का मेरे दोस्त टेक्निकल क्यूआर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अपने ट्रांजैक्शन चाहे पेटीएम से क्या हो, अमेजन, गूगल पे या फिर फ़ोनपे, लेकिन दोस्तों आपका ट्रांजैक्शन अगर पेंडिंग में लग जा रहा है या फिर फेल्ड हो रहा है और आपका अमाउंट जो कट रहा है आपके बैंक अकाउंट, काफ़ी दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था हमने जिसमें पेंडिंग अमाउंट था, यानी कि पेटीएम के अंदर से ट्रांजैक्शन पेंडिंग था। तो दोस्तों उसके ऊपर हमने वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यही है कि हमने फ़ोनपे से ट्रांजैक्शन किया था और हमारा ट्रांजैक्शन जो है पेंडिंग में लग गया है, अमाउंट भी कट गया और रिसीवर अपने हमारे जो बैंक अकाउंट तक रिफंड भी नहीं आया है। अब दोस्तों उसका अपडेट क्या हो सकता है? दोस्तों सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको, जैसे कि मैंने खुद से एक ट्रांजैक्शन किया जो कि मेरा भी पेंडिंग में लग गया था। दोस्तों मैं आपको फ़ोनपे के अंदर ही दिखाता हूँ, चल के यहाँ से देख सकते हो मैंने एक ट्रांजैक्शन किया था। ट्रांजैक्शन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। सबसे ऊपर में दिखा रहा है पेंडिंग, ये दिखा रहा है योर पेमेंट हैज़ रीच्ड द रिसीवर्स बैंक एंड विल बी ट्रांसफर्ड टू द रिसीवर्स अकाउंट विद इन 2 वर्किंग डेज। इफ दिस फेल फॉर एनी रीज़न यू विल रिसीव अ रिफंड, डोंट वरी, योर मनी इज सेफ। दोस्तों इसमें अपडेट यानी कि इसका मतलब तो यही है साफ कि आपका अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अगर आपके अमाउंट यानी कि जो रिसीवर है उनके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा 2 वर्किंग डेज़ के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर आपका अमाउंट जो है रिफ़ंड यानी कि आपका अमाउंट जो ट्रांसफ़र नहीं किया गया तो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो पैसा है वो बिल्कुल सेफ़ है हमारे पास। लेकिन दोस्तों अब इसमें कंडीशंस क्या है? तो दोस्तों जहाँ तक मैं मानता हूँ अभी हाल फिलहाल में, दोस्तों अब फ्यूचर में आने वाले या फिर पास्ट में की मैं नहीं कहता, लेकिन अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन में लगभग 60 to 70% चांसेस हैं अगर इस तरीके की आपकी प्रॉब्लम शो कर रही है फ़ोनपे के अंदर तो आप अपने रिसीवर बैंक का जो अकाउंट है यानी कि जिसको आपने सेंड किया उससे आप कांटेक्ट करो। मैं कहता हूँ आपको लगभग 60 to 70% चांस है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है और आपके यहाँ से पेंडिंग ही शो कर रहा है। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने कई सारे ट्रांजेक्शन किए ऐसे, क्योंकि मेरे दोस्तों ने किए थे, मैंने भी किए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ से हमारे पास अभी भी पेंडिंग शो कर रहा है। लेकिन हमने जब रिसीवर को कांटेक्ट किया बाद में तो उन्होंने बताया कि हाँ मुझे पेमेंट जो है रिसीव हो चुका है। दोस्तों ये भी देख सकते हैं मेरा पेंडिंग ट्रांजैक्शन है, लेकिन जिसको मैंने सेंड किया था मैंने उनसे बात की अब तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरा अमाउंट जो है रिसीव हो चुका है मुझे, और मेरा अमाउंट जो यानी कि और मेरा यहाँ से अभी भी पेंडिंग में ही दिखा रहा है। दोस्तों साफ साफ कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ है, हमने और भी ज़्यादा कई ट्रांजैक्शन किए, लेकिन दोस्तों सभी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हालाँकि कुछ कंडीशन पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं कुछ % के हिसाब से कह सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है। करो आपका अमाउंट जो ट्रांजैक्शन पेंडिंग या फिर फेल्ड हो गया और आपका अमाउंट जो कट गया है तो आपको सबसे पहले कोई एक एक्शन ले लेना है। यहाँ पे दोस्तों लिखा है सबसे नीचे कॉन्टैक्ट फ़ोनपे सपोर्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का थोड़ा सा पेंडिंग लेने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जो कि हेल्प सेक्शन में हमको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से अपना हेल्प ले सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको पहले तो ये इन्होंने अगर ये दिखा दिया 2 वर्किंग डेज़ और आपका अमाउंट रिसीवर तक भी नहीं पहुंचा, आपके अकाउंट से भी कट चुका है, तो आपको थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा ही। देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके का लिखा हुआ है कि हमने मतलब ड्यू हेल्प, तो हम येस पे क्लिक कर देते हैं। इसमें प्रॉब्लम से शो की गई है कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कैन दिस पेमेंट बी डन फास्टर, आई कैंसिल दिस पेमेंट, तीसरा है वेयर इज़ माई मनी। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि मेरी मनी कहाँ पर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके का मुझे इंटरफेस आ चुका है। मैंने पूछा वेयर इज़ माय मनी, तो देख सकते हैं ये दिखा रहा है द मनी इज़ करेंटली विद द रिसीवर बैंक, डोंट वरी, आई एम इन टच विद द बैंक एंड विल शेयर एन अपडेट ऑन प्रायोरिटी एज सून एज हेयर फ्रॉम देम। इनके दोस्तों साफ साफ इन्होंने कहा है कि आप सबसे पहले SMS यही है कि आपकी जो मनी है आपके रिसीवर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। लेकिन दोस्तों आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम बैंक से कांटेक्ट में हैं, जब भी आपका जो भी अपडेट होगा आपको दिखा दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने इन्होंने टिकट रेज़ कर दिया, आप चाहो तो वेव टिकट जाकर पे हेल्प सेक्शन में यानी कि यहाँ से आप इनमें हेल्प ले सकते हो। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे पहला अगर आपका ट्रांजेक्शन पेंडिंग में लग गया है या फेल्ड हो गया है तो आपको यही करना है काम। अगर पेंडिंग में लग गया तो पहले सबसे पहले स्टेटस ये देखना है कि वेयर
वेयर इज़ माई मनी। तो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आपकी मनी कहाँ चली गई है। दोस्तों मैंने जैसा दिखा दिया साफ साफ, मेरा मनी इज़ करंटली इन द रिसीवर्स बैंक, यानी कि रिसीवर की बैंक अकाउंट में है। और हालांकि मैंने कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने भी यही बताया कि मेरे बैंक अकाउंट में आ चुकी है। तो इस तरीके से अगर आप अपना पेटीएम, फ़ोनपे यानी कहीं से भी ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हो तो आपको यही सब प्रोसेस करना है। तो अगर आपको देखा होगा तो सब लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे इस तरीके का कंप्लेंट करने का ऑप्शन होता है, स्टेटस जानने का ऑप्शन होता है। लेकिन दोस्तों जितने सारे मुझे कमेंट्स आए थे, मैक्सिमम कमेंट्स थे फ़ोनपे के ऊपर ही कि मैंने फ़ोनपे से ट्रांजैक्शन किया था जियो पोस्ट लाइट या फिर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, तो इस तरीके का इंटरफेस आया। अब दोस्तों जियो पोस्ट लाइट की बात आ ही गई है तो जियो पोस्ट लाइट की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने उसमें पेमेंट ऐड किया, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने फ़ोनपे से पे किया, लेकिन फ़ोनपे से पेमेंट फेल्ड हो गया, अमाउंट कट गया, पेंडिंग में लग गया था, यानी कि पेंडिंग में लग गया था और वहाँ पर भी नहीं पहुँचा। दोस्तों इस कंडीशन में आपको क्या होगा कि या तो लगभग 2 वर्किंग डेज़ का तो आपको इसमें वेट करना पड़ जाएगा। अगर आपने कोई भी मर्चेंट ट्रांजैक्शन किया है तो यानी कि किसी कंपनी वगैरह के साथ ट्रांजैक्शन किया है तो आपको शायद वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें दोस्तों अगर उससे कंपनी को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ होगा तो आपका ट्रांजैक्शन वहाँ से फेल्ड हो जाएगा या फिर सक्सेस हुआ जो भी, लेकिन आपका अमाउंट मुश्किल से ही दिखाया जाएगा आपके उस अकाउंट के अंदर जहाँ पर आपने ऐड किया है। और यहाँ से आपका अगर पेंडिंग में है तो आपको वेट करना पड़ेगा जो भी 2 वर्किंग डेज़ या 3 वर्किंग डेज़ का, जब तक इसका अपडेट नहीं मिल जाता है आपको। लेकिन दोस्तों इस तरीके का आपको कंप्लेंट ज़रूर से कर देना है, यहाँ पर एक टिकट रेज कर लेना है। आपको दोस्तों चेकिंग होगी, जो भी आपका अपडेट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ये तो बात थी यहाँ तक कि आपके अकाउंट से बैलेंस कट कर पहुँच गया होगा रिसीवर के अकाउंट में, लेकिन दोस्तों बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके अकाउंट से बैलेंस कट गया हो और आपके जो रिसीवर है उसके अकाउंट में भी नहीं पहुंचा हो। तब आपको क्या करना है दोस्तों, पहले तो मैं आपको कहूँगा यहीं से कॉन्टैक्ट फ़ोनपे सपोर्ट या फिर जिस भी एप्लीकेशन से आपने ट्रांजैक्शन किया वहाँ से आपको हेल्प के सेक्शन में जाकर के हेल्प लेनी है। अब आपको 2 या 3 वर्किंग डेज़ हो जाए तो आपको हो सकता है आपका पेमेंट जो रिफंड मिल जाए, लेकिन अगर 7 वर्किंग डेज़ तक आपको पेमेंट नहीं मिलता है रिफंड, यानी कि 7 वर्किंग डेज़ का टाइम जो है नॉर्मल टाइम होता है, वो उस टाइम तक आपको जो पेमेंट मिल जाना चाहिए, अगर उस टाइम तक आपको नहीं मिलता है तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ बैंकों की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिस बैंक से आपने ट्रांजैक्शन किया है उस बैंक की वेबसाइट पर जाकर आप उसमें कंप्लेंट रेज कर लेना। दोस्तों कंप्लेंट में आपको कुछ आपकी बेसिक सी डिटेल पूछी जाएगी, जो कि ट्रांजैक्शन आईडी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है, इस तरह की थोड़ी सी डिटेल ली जाएगी जो कि आपको प्रोवाइड कर देनी है। हो सकता है दोस्तों कुछ बैंकों की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, लेकिन आपको ढूंढ लेना है जो भी आपकी बैंक है उसमें आपको वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट करने का ऑप्शन जरूर से मिल जाता है। ये चीज़ जो वर्क करती है आपके सभी स्टेटस के लिए वर्क करेगी। सपोज को आपको पेंडिंग हो और आपके अकाउंट से बैलेंस कट गया है, या आपका फेल्ड हुआ तब भी आपके अकाउंट से बैलेंस कट गया है और आपका रिफंड नहीं आया है, या फिर आपका बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है आपने पेमेंट किया और वो सक्सेस हो जाता है लेकिन रिफंड नहीं आता इंस्टेंटली, तो दोस्तों इसमें भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कुछ पहले तो 2-4 दिन का या लगभग 7 वर्किंग डेज का तो आप वेट कर ही लेना, लेकिन अगर 7 वर्किंग डेज में नहीं होता है तब भी आप कंप्लेंट रेज कर लेना उस वेबसाइट पर जा करके। तो यहाँ से भी आपको कंप्लेंट कर देना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने जियो पोस्ट लाइट पर अपना बैलेंस ऐड किया था, उसमें बैलेंस ऐड हुआ लेकिन कुछ लोगों का ऐड नहीं हो पाया था और उसका बैलेंस भी कट गया था उस बैंक से जिससे यानी कि उन्होंने पे किया था। और दोस्तों हालांकि पेमेंट भी सक्सेस हुआ है बहुत से लोगों का और बहुत से लोगों का पेंडिंग है फिर फेल्ड हुआ है। अब मैं दोस्तों उनका अकाउंट का बैलेंस कहाँ गया तो मैं आपको सही बता दूं दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में आपको पता है लॉकडाउन के चलते ये जो पेंडिंग या फिर फेल्ड ट्रांजैक्शन होते हैं इसको लोग मैनुअली, यानी कि जो एम्प्लॉय होते हैं इनके मैनुअली जो वेरीफाई करते हैं, जो कि सपोज करो कोई भी ट्रांजैक्शन जो पेंडिंग में है ये 2 वर्किंग डेज़ का जो टाइम दे रहे हैं, ये इसीलिए टाइम देते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन जो है मैनुअली चेक किया जाएगा। तो मैनुअली चेक करने के लिए आपको पता होगा कि भी इतने सारे जो एम्प्लॉय नहीं बैठे हुए चेक करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है। दोस्तों मैं इसलिए आपको कहूँगा थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है अगर आपने जियो पोस्ट लाइट या फिर कहीं भी मर्चेंट पर ट्रांजैक्शन किया हो और आपको पेमेंट जो रिफंड नहीं आया हो या फिर वहाँ पर पेमेंट मर्चेंट पर नहीं पहुँचा हो दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ ये जो कंप्लेंट करने वाली बात है, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी वेबसाइट पे जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हो, ये मैंने खुद से वेरीफाई किया है। क्योंकि दोस्तों एक बार मैंने किया था कि मेरा ट्रांजैक्शन 3000 रुपये का जो फेल्ड हो गया था और पेमेंट कट गया था लेकिन अकाउंट में नहीं आया था, तो मैंने SBI की उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट रेज़ किया था। तो मेरा यानी कि लगभग उसके कुछ दिन बाद रेज़ करने के और मेरे अकाउंट में, यानी कि जिसके अकाउंट से वो बैलेंस कटा था उसके अकाउंट में वापस आ गया था। मेरे अकाउंट से तो नहीं था लेकिन वो किसी और के अकाउंट से कटा था तो उसके अकाउंट में वापस आ गया था। लेकिन
दोस्तों लगभग टोटली टाइम 20 दिन का लग गया था। मैंने कंप्लेंट किए लगभग 4 या 5 दिन के बाद पेमेंट आ गया था। ये तो ज़रूर थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स इसमें सोल्यूशन हो गया होगा। अगर अभी तक आपको और भी कुछ प्रॉब्लम है जो कि हमने नाम नहीं लिया इसमें, या फिर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पाया है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, और आपको रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। तो दोस्त, अगर आपने भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है कि आपका फेल ट्रांजेक्शन हो गया हो या फिर पेंडिंग में लग गया हो और आपको रिफंड आया या नहीं आया, अगर आया तो कितने दिन में आया, दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर से बता देना। तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना ताकि वो भी जान सकें प्रॉब्लम के बारे में और उसको सोल्यूशन ढूंढ सकें आसानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। दोस्तों इसमें आपको तो कुछ नहीं आता, हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है आपको हर अपडेट या फिर कोई भी ऑफर फिर कोई भी डील आपको सबसे पहले देने के लिए। दोस्तों इससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।